अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त पेरिस में ओलंपिक्स चल रही है, जो कि दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जो कि भी स्पोर्ट के इवेंट होते हैं दुनिया में, उन सब में से ये मोस्ट फेमस इवेंट है। और ये इसलिए है क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत खूबसूरत है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि इसकी हिस्ट्री क्या है, शुरुआत कैसे हुई, और इसका जो लोगो है 5 रिंग्स वाला, उसकी मिस्ट्री क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है कि इन्होंने 5 रिंग्स वाला लोगो बनाया है, और उस लोगो में जो 5 कलर्स हैं उनका क्या रीज़न है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ओलंपिक्स की शुरुआत की बात करें तो ये कदीम यूनान में शुरू हुई थी, ग्रीस में शुरू हुई थी। और ये जो शुरू हुई थी वो 776 BC में शुरू हुई थी, यानी 776 कबल मसीह में ये शुरू हुई थी। और ये शुरू इसलिए हुई थी क्योंकि ये एक रिलीजियस फेस्टिवल था जो उनका ग्रीक गॉड था ज़ूस, उसका जब फेस्टिवल होता था तो उसमें ये गेम्स करवाते थे। और इन गेम्स का ओलंपिक्स नाम रखा था क्योंकि वो ओलंपिया शहर में होते। फिर क्या होता था कि इनका जो पीरियड था, यानी फॉर सपोज एक इस साल हुई, फिर दूसरी 4 साल बाद होती थी, इसलिए जो पीरियड ऑफ टाइम था बीच में उसको कहा जाता था ओलंपियाड। अगर हम उस टाइम के इवेंट्स की बात करें कि उस टाइम जो ओलंपिक्स होता था उसके इवेंट्स कौन कौन से होते थे, तो सबसे पहले उनमें जो है लॉन्ग जंप होता था, जेवलिन थ्रो होती थी, उसके अलावा शूट पुट होता था, उसके अलावा रनिंग होती थी, उसके साथ साथ जो है वो बॉक्सिंग होती थी, रेसलिंग होती थी। ये सारे इवेंट्स थे जो ओलंपिक्स में होते थे, जो कि ओल्ड ओलंपिक्स कहा जाता है, जैसे जो ग्रीस में शुरू हुई थी, कदीम यूनान में। उसके साथ साथ अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें कि उस टाइम कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, तो उसमें फ्री बॉर्न ग्रीक जो है पार्ट लिया करते थे। उसके साथ साथ जब वो आगे बढ़ी, उसने तरक्की की, तो फिर ग्रीस के अलावा जो बाकी के कंट्रीज थे वो भी आके उसमें पार्ट लेते थे और स्पोर्ट किया करते थे। बेसिकली इस स्पोर्ट के इवेंट का मकसद ये था कि यूनिटी की जाए और जो लोगों में प्यार है वो बढ़ाया जाए, लोगों में जो नफरतें हैं वो खत्म की जाएं। अगर हम इसके डिक्लाइन की बात करें कि ये कैसे खत्म हुआ, डिक्लाइन इसका किस वजह से हुआ, तो वो इस वजह से हुआ कि ये तकरीबन 1200 साल तक ये स्पोर्ट्स का इवेंट चलता रहा, इतने लंबे अरसे तक। फिर 393 ईस्वी सदी में जब रोम ने फतह किया ग्रीस को, तो उसके साथ साथ उन्होंने जो सारे पेगन्स के यानी काफरों के जो भी इवेंट्स थे ना, उनको बैन कर दिया और ग्रीस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए इस इवेंट का डिक्लाइन हो गया और फिर बाद में ये इवेंट जो है ख़त्म हो गया। और बाद में फिर 19th सेंचुरी में इसका रिवाइवल हुआ। मॉडर्न ओलंपिक्स जिसे हम कहते हैं वो दोबारा से शुरू हुई, और दोबारा से शुरू होने की वजह क्या थी वो आइए डिस्कस कर। अगर हम इसके रिवाइवल की बात करें तो ये 1896 में रिवाइव हुई। और रिवाइव की किसने? फ्रेंच एजुकेटर था जिसका नाम पेरी डी कुब्रिटन था, और उसने जो है इसलिए इसको रिवाइव किया क्योंकि ये जो था ग्रीस आइडियाज से बहुत बड़ा इंस्पायर था। उनके जो आइडियाज थे इस स्पोर्ट्स के इवेंट से लेकर वो बहुत अच्छे लगे थे उसको, इसलिए इसने 1896 में इसका बाकायदा रिवाइवल किया और रिज्यूम किया इस इवेंट को, और कहा कि दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनको पार्ट लेना चाहिए। और अगर बात की जाए कि फर्स्ट फिर हुई कब, तो फर्स्ट उसी साल हुए थे 1896 में, और ये इसने एथेंस ग्रीस में ही करवाई थी, पहली जो ओलंपिक्स हुई थी। मॉडर्न ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सर था फ्रेंच एजुकेटर पेरी डी कुब्रिटन, इसने जो है वो एथेंस में ही रखवाई थी। उसके बाद ये एक्सपेंड होती गई और बाकी के जो ममालिक थे दुनिया के वो सारे आ गए इसमें पार्ट लेने लगे, और तकरीबन 1924 तक ये पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। क्योंकि ये जो ओलंपिक्स थी और उसमें जितने लोग पार्टिसिपेट करते थे, जो इवेंट्स होते थे स्पोर्ट के, इसमें वो सारे ऐसे इवेंट्स थे, और उसके जो प्राइज होते थे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल। तो फिर बाद में ये एक्सपेंड होती गई क्योंकि इसने ये जो फ्रेंच एजुकेटर था सर पेरी डी कुब्रिटन, तो इसने इस तरह से इस स्पोर्ट के जो इवेंट था उसको ऑर्गेनाइज किया और इसको जगह जगह करवाया, क्योंकि हर 4 साल का गैप था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि समर और विंटर के जो इवेंट्स थे, स्पोर्ट्स थे, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी पहले जो ओलंपियाड होता था वो 4 साल का अरसा था, लेकिन अब 2 साल का अरसा हो चुका वो ओलंपियाड, क्योंकि 2 साल के बाद एक समर का इवेंट होता है, स्पोर्ट इवेंट। उसके बाद वही ओलंपिक्स जो है 2 साल बाद विंटर में होती थी। इसलिए ये जो ओलंपिक्स की स्पोर्ट थी ये आगे बढ़ती गई, लड़ता गया, और सारे जितने भी कंट्रीज थे वो आगे चलकर उसमें पार्ट लेते गए। ये जो ओलंपिक्स है इसको बहुत सी चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ी, कभी सियासी चैलेंजेस, कभी
सोशल चैलेंजेस, और लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, और बहुत सी मरतबा जो लोग थे, जो कंट्रीज थे, उन्होंने इसका बाइकआउट भी किया। क्योंकि जब वर्ल्ड वार 1 चल रही थी, वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, तो इस टाइम के दौरान बहुत से कंट्रीज ऐसे थे जो इससे बाइकआउट कर गए, लेकिन फिर भी ये इवेंट जो था वो होता रहा और आगे बढ़ता रहा। और आज की अगर बात की जाए तो ये ग्लोबल इवेंट बन चुका है, और इस जैसा स्पोर्ट इवेंट अभी तक दुनिया में जो है दूसरा कोई नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें तकरीबन 206 ममालिक जो हैं वो पार्ट लेते हैं, और अपने मुल्क के जानिब से लोग भेजते हैं, वहाँ जाकर वो परफॉर्म करते हैं, और उसके परफॉर्मेंस के बिना के ऊपर वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, उसके साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। तो ये इस वजह से इतना फेमस हो चुका है ताकि जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, वो आएँ और अपने जो स्पोर्ट्स हैं वो करें, और एथलेटिक जो है उसको प्रमोट किया जाए। उसके साथ साथ इसकी जो बहुत खूबसूरत बात ये है कि इसमें एक बंदा भी जाकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो एक बंदा भी जाकर, जैसे जेवलिन थ्रो है, तो इस बार अरशद नदीम गया और उसने सिंगल हैंडेडली जो है पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल जितवाया। तो इसी तरह पाकिस्तान ने पहले भी बहुत से मेडल जीते थे। पहले पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हुए थे, जिसमें हॉकी ने जीते थे। उसके साथ साथ 3 जो है पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीते हुए थे। उसके साथ साथ 4 पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज़ के मेडल जीते हुए हैं। तो ये बात है कि हर मुल्क कोशिश करता है कि वो हर साल कोई ना कोई मेडल लेके आए अपने जो है मुल्क। और अगर इसके लोगो की बात की जाए तो इसका लोगो भी सर पेरी डी कुबरटिन ने ही बनाया था 1913 में, क्योंकि अगले साल ओलंपिक्स होने को थे 1914 में, तो उसलिए उन्होंने लोगो डिज़ाइन किया था। और वो जो लोगो उन्होंने डिज़ाइन किया था उसमें बेसिकली 5 रिंग्स थी। अब उन 5 रिंग्स का मतलब क्या था, और उन 5 रिंग्स को जो कलर दिया गया था उसके पीछे क्या मकसद था, आइए समझ। तो होता क्या है कि हर एक जो रिंग है वो एक ना एक कॉन्टिनेंट को डिनोट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्टिनेंट तो दुनिया में 7 हैं और ये रिंग्स सिर्फ 5 हैं, तो एंटार्कटिका जो है उसको ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पर आबादी नहीं है और वहाँ से कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो कि ओलंपिक्स में अपने जो है स्पोर्ट्समैन बेच सके। उसके अलावा अगर बात की जाए नॉर्थ और साउथ अमेरिका की, तो उन्हें मिलाकर एक ही कॉन्टिनेंट यानी अमेरिका डिनोट किया गया है। उसके साथ साथ एक रिंग एशिया को डिनोट करती है, एक रिंग यूरोप को डिनोट करती है, एक रिंग जो है ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करती है, और एक रिंग जो है वो इसी के साथ साथ जो एक रिंग है वो अफ्रीका को डिनोट। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि कौन से कलर वाली रिंग कौन से कॉन्टिनेंट को डिनोट करती है, ग्रीन कलर वाली जो रिंग है वो ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करती है, तो ब्लू कलर वाली जो रिंग है वो यूरोप को डिनोट करती है। उसके साथ साथ जो ब्लैक कलर वाली रिंग है वो अफ्रीका को करती है, रेड कलर वाली जो रिंग है वो अमेरिका को करती है, और जो येलो वाली रिंग है वो जाके करती है एशिया को रिप्रेजेंट। तो ये था उसके लोगों के पीछे जो मकसद था कि ये जो रिंग्स हैं ये इंटरकनेक्टेड है और इसका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बेसिकली शो करना चाहता था कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट हैं ये मिलकर सपोर्ट करेंगे और आगे जाकर ये अपनी जो सिंपैथी है, अपनी जो हार्मनी है उसको प्रमोट करेंगे। उसके साथ साथ ये जो कलर्स थे ये देने के वजह इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पर 1913 में इन 5 कलर में से और एक जो वाइट है वो कलर बैकग्राउंड में रखा जाता है, ठीक है, वो बेसिकली इंटरनेशनल पीस को डिनोट करता है। तो ये जो 6 कलर थे इन्हीं कलर्स में से तकरीबन दुनिया का हर फ्लैग जो था वो बनता था, इसलिए इन्होंने ये जो 6 कलर्स यूज़ किए थे और 5 रिंग्स यूज़ की थी सर पेरी डी कुबरटिन ने। तो इसकी फ़िलॉसफी ये थी। उसके साथ साथ ये जब आगे बढ़ते गए तो उन्होंने ये कहा कि ये जो 5 रिंग्स और उसके पीछे जो वाइट बैकग्राउंड है ये सेम रहेंगे, फिर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की जाएगी। जैसे कभी गोल्ड मेडल लगाया जाता है उसके बीच में फायर लगाई जाती है, जैसे अभी के पेरिस ओलंपिक्स का लोगो है।